क्या आप जानते हैं कि भारतीय ग्रंथों में अस्त्र केवल युद्ध के हथियार नहीं थे, बल्कि ऐसी दिव्य शक्तियां थीं जिनका प्रयोग अत्यंत संयम और नियमों के साथ किया जाता था। ऐसे अस्त्र जिनका प्रभाव केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहता था, बल्कि समय और पीढ़ियों तक उसकी छाया बनी रहती थी। आज हम भारतीय ग्रंथों में वर्णित कुछ प्रमुख और शक्तिशाली अस्त्रों को जानेंगे। कथाओं के माध्यम से, शास्त्रों में प्राप्त संकेतों के साथ, और उस क्रम में जहां हम अपेक्षाकृत कम प्रभाव वाले अस्त्रों से आरंभ कर धीरे धीरे सबसे महान अस्त्र तक पहुंचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नागपाश की। नागपाश ऐसा अस्त्र था जो शत्रु को मारता नहीं था, बल्कि उसे जीवित अवस्था में ही पूर्ण रूप से बांध देता था। वाल्मीकि रामायण में इंद्रजीत द्वारा नागपाश का प्रयोग श्री राम और लक्ष्मण पर किया गया। आकाश से दिव्य सर्प प्रकट हुए और दोनों भाइयों को जकड़ लिया गया। वे मूर्छित नहीं हुए थे, लेकिन युद्ध करने में असमर्थ हो गए थे। बाद में गरुड़ के आगमन से यह बंधन स्वतः समाप्त हो गया। नागपाश अस्थायी था, लेकिन उसका मानसिक और युद्ध नीतिक प्रभाव अत्यंत गहरा माना जाता है। नागपाश के बाद आता है शक्ति अस्त्र। शक्ति अस्त्र इंद्रजीत के पास उपलब्ध सबसे घातक अस्त्रों में से एक था। ग्रंथों के अनुसार यह अस्त्र उसे विशेष वरदान के रूप में प्राप्त हुआ था, और इसकी शर्त यह थी कि इसका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता था। लंका युद्ध के निर्णायक क्षण में इंद्रजीत ने यही शक्ति अस्त्र लक्ष्मण पर छोड़ा। अस्त्र के स्पर्श मात्र से लक्ष्मण तुरंत मूर्छित हो गए। उनकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें मृत मान लिया गया। यहीं से संजीवनी बूटी की प्रसिद्ध कथा प्रारंभ होती है, जब हनुमान जी को जीवन रक्षक औषधि लाने के लिए भेजा गया। शक्ति अस्त्र यह स्पष्ट करता है कि कुछ अस्त्र ऐसे थे जिनका प्रभाव सीधे जीवन पर पड़ता था, केवल बंधन तक सीमित नहीं रहता था। इसके बाद आता है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र जल तत्व से जुड़ा अस्त्र था, और इसका प्रयोग मुख्यतः जल शक्ति को नियंत्रित करने तथा अग्नि को शांत करने के लिए किया जाता था। महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब अग्नेयास्त्र के प्रयोग से भीषण अग्नि फैल गई, तब उसी अग्नि को शांत करने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया गया। वरुणास्त्र का उद्देश्य अंधा विनाश नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करना माना जाता है। अब बात करते हैं वायुआस्त्र की। वायुआस्त्र वायु तत्व की शक्ति को नियंत्रित करने वाला अस्त्र था। इसके प्रयोग से प्रचंड आंधियां उत्पन्न होती और विशाल सेनाएं क्षणों में अस्त व्यस्त हो जाती। महाभारत में अर्जुन द्वारा वायुआस्त्र के प्रयोग का उल्लेख मिलता है, जहां युद्ध की दिशा ही बदल गई। यह अस्त्र प्रत्यक्ष विनाश से अधिक भ्रम, असंतुलन और रणनीतिक दबाव उत्पन्न करता था। इसके बाद आता है अग्नेयास्त्र। अग्नेयास्त्र अग्नितत्व से जुड़ा अत्यंत विनाशकारी अस्त्र था। जहां इसका प्रयोग होता, वहां सब कुछ अग्नि की चपेट में आ जाता। महाभारत में अर्जुन द्वारा अग्नेयास्त्र के प्रयोग से युद्ध भूमि का एक बड़ा भाग अग्नि से ढक गया था, जिसे बाद में शांत करने के लिए वरुणास्त्र का सहारा लेना पड़ा। इससे यह स्पष्ट होता है कि अस्त्रों का प्रयोग परस्पर संतुलन पर आधारित था। अब बात करते हैं इंद्र के वज्र की। वज्र केवल एक अस्त्र नहीं था, बल्कि त्याग और बलिदान का प्रतीक था। आशी दधीचि ने अपनी अस्थियां दान दी, जिनसे यह वज्र बना। इसी वज्र से देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। वज्र का प्रहार अचूक और निर्णायक माना जाता था, और इसका प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यक क्षण में ही किया जाता था। इसके बाद आता है पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र भगवान शिव द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया था। शास्त्रों में इसका वर्णन एक ऐसे अस्त्र के रूप में मिलता है जो संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। इसी कारण अर्जुन को केवल इसका ज्ञान दिया गया, प्रयोग की अनुमति नहीं। यह अस्त्र अंतिम विकल्प से भी आगे की शक्ति माना गया है। अब पिनाक की बात करते हैं। पिनाक भगवान शिव का दिव्य धनुष था, और इसका उल्लेख केवल एक शस्त्र के रूप में नहीं, बल्कि शिव की स्वयं की शक्ति के प्रतीक के रूप में मिलता है। शास्त्रों और पौराणिक परंपराओं में वर्णन है कि भगवान शिव ने स्वयं इस धनुष का प्रयोग किया था। त्रिपुरासुर वध जैसे प्रसंगों में शिव द्वारा दिव्य अस्त्रों के प्रयोग का संकेत मिलता है।
जहां पिनाक उनकी शक्ति का माध्यम माना जाता है। शिव पुराण और पौराणिक परंपराओं के अनुसार भगवान शिव ने पिनाक परशुराम को प्रदान किया। परशुराम शिव के परम भक्त थे और इस धनुष को उन्होंने दिव्य उत्तराधिकार के रूप में स्वीकार किया। आगे चलकर परशुराम ने यह धनुष मिथिला के राजा जनक को सौंप दिया। राजा जनक ने इस शिव धनुष को सीता स्वयंवर के लिए सुरक्षित रखा। यह धनुष साधारण नहीं था। अनेक राजा और वीर इसे उठाने में भी असमर्थ रहे। स्वयंवर के समय श्री राम ने न केवल इस धनुष को उठाया, बल्कि प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष भंग हो गया। इस घटना को केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि श्री राम में निहित दिव्य सामर्थ्य के रूप में देखा जाता है। रामायण में इस धनुष को शिव धनुष कहा गया है और कई पौराणिक परंपराओं में इसी शिव धनुष को पिनाक के रूप में पहचाना जाता है। इस प्रकार पिनाक एक ऐसा धनुष है जो शिव से आरंभ होकर परशुराम, जनक और अंततः श्री राम की कथा से जुड़ता है। अब एक ऐसे शस्त्र की बात करते हैं जो अस्त्र नहीं था, बल्कि देव प्रदत्त शस्त्र था। परशु। परशु भगवान शिव द्वारा परशुराम को प्रदान किया गया था। परशुराम शिव के परम भक्त थे और इसी कारण उन्हें यह शस्त्र प्राप्त हुआ। पौराणिक परंपराओं में वर्णन मिलता है कि परशु केवल एक कुल्हाड़ी नहीं थी, बल्कि उसमें शिव की शक्ति और परशुराम का संकल्प दोनों समाहित थे। परशुराम ने इसी परशु के माध्यम से अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने 21 बार उन क्षत्रियों का दमन किया जो अपने बल और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे। परशु का प्रयोग किसी युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, बल्कि यह अन्याय के विरुद्ध चलाए गए अभियान का प्रतीक बन गया। रामायण में परशुराम और श्री राम के संवाद के समय भी परशु उनकी पहचान के रूप में उपस्थित रहता है। उस प्रसंग में परशुराम की क्रोधाग्नि और तपस्या से अर्जित शक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। इस प्रकार परशु को एक ऐसे शस्त्र के रूप में देखा जाता है जो मंत्रों से नहीं, बल्कि तप, भक्ति और संकल्प से संचालित होता था। इसके बाद आता है नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु से संबद्ध एक दिव्य अस्त्र था, जिसकी शक्ति व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से प्रकट होती थी। महाभारत में अश्वत्थामा द्वारा नारायणास्त्र के प्रयोग का स्पष्ट वर्णन मिलता है। जब यह अस्त्र सक्रिय हुआ, तब श्री कृष्ण ने पांडवों और सेना को आदेश दिया कि वे अपने शस्त्र त्याग दें, अस्त्र का विरोध न करें और शरणागति स्वीकार करें, क्योंकि नारायणास्त्र विरोध करने वालों पर ही प्रहार करता था। जैसे ही सभी ने शरण का मार्ग अपनाया, अस्त्र की प्रचंड शक्ति स्वतः निष्प्रभावी हो गई। यह प्रसंग दर्शाता है कि कुछ शक्तियां बल या संघर्ष से नहीं, बल्कि विनय, विवेक और समर्पण से शांत होती हैं। अब ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त एक अत्यंत विनाशकारी अस्त्र था। इसकी शक्ति अपार थी, इसलिए इसे केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जाता था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे चलाने वाला व्यक्ति बिना विवेक और संयम के पूरे युद्ध और प्राणी पर विनाश फैला सकता था। महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त था। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था, लेकिन उसके क्रोध और प्रतिशोध की प्रवृत्ति कभी-कभी विनाशकारी साबित होती थी। युद्ध के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा ने अर्जुन के वंश को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसने इसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे परीक्षित को मारने के लिए चलाया। उत्तरा भयभीत होकर श्री कृष्ण की शरण में गई। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय किया और परीक्षित की रक्षा की। इस अत्याचार और धर्म विपरीत कर्म के कारण अश्वत्थामा को श्राप मिला। उसे सदा के लिए अविनाशी और दुखी रहने वाला बनाया गया। इस प्रकार अश्वत्थामा का नाम इतिहास में शापित योद्धा के रूप में दर्ज हो गया। वाल्मीकि रामायण में भी ब्रह्मास्त्र का उल्लेख मिलता है। श्री राम को यह दिव्य अस्त्र प्राप्त था। समुद्र के सामने रास्ता न मिलने पर श्री राम ने इसे केवल संधान किया, प्रयोग नहीं किया। इसके बाद समुद्र देव स्वयं प्रकट हुए और मार्ग सुझाया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति अत्यंत प्रभावशाली थी, लेकिन विवेक और संयम ही
उसे सही रूप में प्रयोग करने की कुंजी थे। और अंत में आता है सबसे शक्तिशाली अस्त्र, सुदर्शन चक्र। यह दिव्य अस्त्र भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दिया था। शिव ने इसे इसलिए प्रदान किया ताकि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश सुनिश्चित हो सके। सुदर्शन चक्र अचूक है और स्वयं अपने लक्ष्य को पहचानता है। चाहे शिशुपाल का वध करना हो या राहु का सिर अलग करना, यह हर बार निर्णायक साबित हुआ। सुदर्शन चक्र केवल युद्ध का हथियार नहीं है, यह शक्ति, विवेक और धर्म का प्रतीक भी है। भारतीय ग्रंथों में इसे सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में गिना जाता है, क्योंकि यह अपने लक्ष्य को न सिर्फ पहचानता है बल्कि उसे अचूक रूप से पूरा करता है। इन सभी अस्त्रों की कहानियां केवल वीरता की नहीं है, यह हमें उस ज्ञान और दिव्यता की झलक देती हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में संरक्षित है। अगर आपको ऐसे विषय पसंद आते हैं जहां भारतीय ग्रंथों की रोचक और प्रामाणिक कथाएं सरल भाषा में प्रस्तुत की जाती है, तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं आपको इनमें से कौन सा अस्त्र सबसे अधिक शक्तिशाली और रोचक लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो आपसे छूटे नहीं। जय महाकाल।